चुनाव लड़ना है बिहार में, उसको चुनाव लड़ना है। सारी की सारी संपत्ति उसने दान में दे दिया है। अभी भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, आप जानते हैं या नहीं जानते, शुरुआत हो चुका है परिवर्तन का, जो पूरे बहुत पहले कहते हैं हरीश प्रेम जी, विप्रो के मालिक। आप कहते हो मैं तो विप्रो में सर्विस करता हूं। विप्रो कंपनी का मालिक 800 करोड़ रुपया, भी 800 करोड़ रुपया स्वेच्छा से अच्छे कार्यों में खर्च करने के लिए दान दे चुका है। परिवर्तन शुरू हो चुका है, नहीं तो हमें जगते रहना है। कहीं ऐसा न हो कि इस परिवर्तन की घड़ी में हम कुछ नहीं कर पाए और बाद में हम हाथ मल के रह जाए। जब अन्ना जी 5 आदमी से बैठे थे जंतर मंतर, तो लोगों ने कहा ऐसे दो जंतर मंतर पर लोग बैठता है, जैसे अपने यहाँ धारणा वाला कौन स्थान है, भूलिया पटना में है हड़ताली मोड़। तो जैसे हड़ताली मोड़ है ना, उसी तरह दिल्ली का जंतर मंतर है, जिसको मन होता है जाके बैठ जाता है। तो लोगों ने कहा ऐसा रोजे बैठता है, ये बैठेंगे कुछ दिनों में बैठेंगे, भाग के जाएंगे घरे। हुआ क्या? आपकी सारे लोगों की बुद्धि फेल हो गई, क्योंकि ऊपर से योजना बह रहा है, योजना ऊपर वालों का चल रहा है। सारी योजना पर सरकार हिल गई, भारत सरकार, और न्योता दे दिया, आओ भाई वार्ता तो करो कम से कम। जिन लोगों ने यह कहा था ये तो ऐसे ही विचार को बैठता है तो धरता है, जब भारत सरकार को बैठाते देखा, लोगों ने कहा हाँ अन्ना जी में ताकत तो है। ये दुनिया का यही उसूल है मित्र। जब आप अच्छे काम की ओर आगे बढ़ोगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने जा रहा है, ऐसा ही होने वाला है। युवा तो विश्वास के बल पर जीवित रहता है, और जिस युवा के अंदर विश्वास नहीं हो तो युवा हो ही नहीं सकता है। भगत सिंह को लोगों ने पूछा, उनकी जीवनी पढ़िएगा, आपके लिए बम गोली चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं तो युवा हूं, मुझे विश्वास है कि होने वाला है। युवाओं को विश्वास होता है कि होगा, होते रहेगा। अगर आप युवा हो तो आपको भी ये विश्वास मान लो कि आने वाला समय नहीं वो रहने जा रहा है जो आज दिख रहा है। ये तान ठोक के मैं आपको बता दे रहा हूं, परिवर्तन निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत इस परिवर्तन को रोकने नहीं जा रहा है, लेकिन हम आप जिस तरीके का परिवर्तन सोच रहे हैं वो नहीं होने जा रहा है। हम आप सोचते हैं घर में टेक्नोलॉजी हो जाएगा, हर घर में लैपटॉप हो जाएगा, हर घर में कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोग सुखी हो जाएंगे, लोगों की जिंदगी का कष्ट समाप्त हो जाएगा, लोग बड़े मस्ती का जिंदगी जीने लगेंगे। नहीं साहब, उनके जीवन की समस्या का समाधान बनाना बिल्कुल गलत। तब तो अमेरिका के लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आज रिपोर्ट देख लीजिए, पूरे पश्चिम में भारत से ज्यादा समस्या से जूझ रहा है। रात में शादी हुआ, सुबह होते होते तलाक हो गया। ये रिपोर्ट अमेरिका का मैं आपको बता रहा हूं। कहां गया लैपटॉप, कहां गया कंप्यूटर, कहां गया हाईटेक? ये भारत का हाईटेक आने वाला है, और भारत का हाईटेक लाने वाला हम सभी यहाँ युवा पीढ़ी बैठे हैं। और यही बात कभी स्वामी विवेकानंद कहते थे। अब भूल गया जमाना कुल्फी कुल्फी वाला, अब तो भीतर वाला कुल्फी जिसका मजबूत होगा, और भीतर वाला जुल्फी जिसका मजबूत होगा, जमाना उसका आने जा रहा है। ऐसे युवाओं का जमाना आ रहा है, आप नोट कर लें। अब वो जमाना नहीं आने जा रहा है। ऊपर का फिटिंग कैसा है भाई साहब का, लोग हंसता है और देख रहे हैं पूरा जाए। अब तो लोग हंसना शुरू कर दिया है इस पटना में। अगर आप टाइट पहन के घूम रहे हो, लोगों की नजर बड़े तेजी से आप पर जाती है, और कहता है देख रहे निश्चित रूप से मान के चल, इसका वेशभूषा तो गाड़ी होगा ही, वैसा गली में कहीं घूमता होगा। आने वाला समय और परिवर्तन का होने जा रहा है, और उस परिवर्तन को लाने वाले हम आप यहाँ बैठे हैं। योजना ऊपर वाले की है, प्लानिंग ऊपर वाले का है, और हम तो उसके अंग अवयव हैं। ये निश्चित है जो होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवाणीकर्ताओं ने भविष्यवाणी करती है कि आने वाला समय शानदार समय, आने वाला समय शानदार समय। जेन जैक्सन, प्रोफेसर हरार, ये सब पश्चिम के जितने भी भविष्यवक्ता है, नस्ट्राडामस ने तो लिखा है। ये आने वाले समय की कल्पना करके मैं देख रहा हूं, अद्वितीय क्षमता की हुई थी नस्ट्राडामस की। एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जो तीनों समुद्र से घिरा होगा,
पूरे दुनिया का नेता बनेगा, पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। भारत की तरफ उसका इशारा है। भारत ही आने वाले समय में संपूर्ण विश्व को दिशा देने वाला बनने जा रहा है। भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत का टेक्नोलॉजी अब सड़ चुका है। भारत का जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है वो ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि पश्चिम के लोगों ने हमें वो टेक्नोलॉजी दे दिया जिससे वो स्वयं परेशान है। वो स्वयं परेशान है, वो टेक्नोलॉजी हमें सप्लाई में दे दिया। आज वो स्वयं चैन से नहीं है। भारत का टेक्नोलॉजी तो ये था, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। हम लोग सुनते थे कान से, अरे बहरे, जब भारत के एक मंदिर में आप कहते हो सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया से भी ऊपर की चिड़िया थी। जब भारत के एक मंदिर में अभी 1 लाख करोड़ रुपया, जबकि 200 बचा हुआ है अभी केरला में, 1 लाख करोड़ का संपत्ति मिला है एक मंदिर में। सोचिए ऐसा कितना संपत्ति इस भारत के पास था, और भारत के लोग इतनी शानदार जिंदगी जी रहे थे। इसलिए भारत को कहा गया था कि ये सोने की चिड़िया है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, धन संपत्ति रुपया पैसा सब यहाँ था। लेकिन आज फिर से हमें जगना है, और भारत के लोग बड़े शान से जीते थे, गांव में रहते थे और बड़ी शानदार जिंदगी जीते थे। अब क्या हो गया, शहरों में है रिमोट हाथ में, मोबाइल इस पॉकेट में भी, इधर भी 40-42 पर उम्र जाते जाते एक अटैक मार चुका होता है, दूसरे की तैयारी चल रही होती है। क्यों भैया, फ्लाइट से उड़ते हो चैन से रह रहे हो गया, क्या चैन, रातों में नींद नहीं है, बीपी बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ा है। जुल्फी के जमाने में तो थोड़ा टेंशन रहता था, तो सोचते थे चलो जुल्फी बढ़ा इसलिए टेंशन है, टाइट जींस है इसलिए मजबूरी है, अब तो लूज हो गया फिर भी मजबूरी है। माफ करना भाई, ये परिवर्तन के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है, आप सभी परिवर्तन वाले। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। सुनने में, ताली पीटने में बड़ा मजा आता है। कोई अच्छे वक्त आ जाए कृष्ण मेमोरियल हॉल में, ताली पीट पीट के हम लोग फायदे कर देते हैं उनको। मार ताली, मार ताली, ताली बनाता। ताली पीटने में हमने महारत हासिल कर लिया। ये तो हम ऐसे वक्ता नहीं है जो तालियों की गड़गड़ाहट को सुन के बड़ा गुदगुदाते हैं। गुदगुदाते नहीं, हम तो बेचैन रहते हैं। ये गुदगुदाहट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आने वाले समय के अनुसार अगर हमने अपने को नहीं बदला तो समय बदल देगा, समय बदल देगा। समय बड़ा पावरफुल होता है, आप जानते भी हैं। रात आता है, आपको कोई कहता है सोने के लिए, समय आया आप सो जाते हो। समय से सब बंधा है, कोई नहीं कह सकता नहीं मैं तो समय से युद्ध करता हूं, मैं तो समय से लड़ जाता हूं, गर्मी से भी लड़ जाता हूं, धूप से भी लड़ जाता हूं, और जब ठंड आता है तो शीत होने में बदन खोल के रंगदार हूं, दीवार में करना हूं, टाल ठोकता हूं कि